गांव की एक छोटी सी बस्ती में एक बेवा खातून ज़ैनब अपने इकलौते बेटे फहद के साथ एक सादा से घर में रहती थी। उसके शौहर का इंतकाल फहद की पैदाइश के चंद महीनों बाद एक हादसे में हो गया था। ज़ैनब के पास कोई भाई ना था, ना माँ बाप जिंदा थे। उसका कुल असासा उसका बेटा फहद ही था। ज़ैनब ने सारी जिंदगी मुशक्कत और मेहनत में गुजार दी, लेकिन कभी अपने बेटे के लिए शिकवा ना किया। सुबह सवेरे उठना, दूसरों के कपड़े धोना, खेतों में काम करना, फिर घर आकर फहद के लिए खाना बनाना, उसे तैयार करना, पढ़ाना और रात को उसके सोते वक्त दुआओं में लपेटकर सुलाना, ये उसकी जिंदगी का मामूल था। फहद ज़हीन और खूबसूरत बच्चा था। ज़ैनब अक्सर उसकी पेशानी चूमकर कहती, बेटा तू एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, अपनी माँ का सहारा बनेगा। और फहद हमेशा हंसते हुए कहता, अम्मी आपको कभी काम नहीं करने दूंगा, मैं बहुत पैसे कमा कर दूंगा और आपको हज कराऊंगा। ये सुनकर ज़ैनब की आंखें खुशी से छिलक पड़ती। वो मोहल्ले वालों को फख्र से बताती, मेरा फहद सबसे निराला है। वक्त का पहिया आगे बढ़ा। फहद ने स्कूल से अच्छे नंबर लिए, कॉलेज में दाखिला लिया और फिर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर शहर चला गया। ज़ैनब ने बेटे को शहर रक्सत करते हुए सीने पर हाथ रखकर दुआ दी और आंखों से चुपचाप आंसू बहाए। शहर की चमकती दुनिया, नई आज़ादी, नए दोस्त और फैशन ज़दा माहौल ने फहद को आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू कर दिया। उसके लिबास, बातचीत, हत्ता कि उसकी सोच भी बदलने लगी। अब वो माँ की पुरानी सी आवाज और सादा सी बातें उसे बैकवर्ड लगने लगी। ज़ैनब हर हफ्ते खत लिखती, पैसे भेजती और दुआओं की गुठड़ी साथ बांधती, मगर फहद अब मसरूफ होता, या यूं कहिए कि माँ की यादों से बेनियाज हो चुका था। वो कभी कभार फोन पर रस्मी बात करता और अक्सर फोन उठाता ही नहीं। जब वो गांव आता तो माँ उसे लिपट कर चूमती, मगर वो जल्दी में होता। अम्मी दोस्त आ रहे हैं, बाजार जाना है, मोबाइल सिग्नल नहीं आता, आपका फोन बार बार ना किया करे। माँ चुप रहती, सिर्फ इतना कहती, ठीक है बेटा, जैसे तू खुश रहे। एक दिन ज़ैनब ने मामूल के मुताबिक फहद को फोन किया। वो बीमार थी और कई दिन से फहद को देखने के लिए तड़प रही थी। फोन पर फहद ने खफकी से कहा, अम्मी प्लीज, आप हर वक्त फोन करके परेशान करती हैं। मैं काम में मसरूफ हूँ, हर वक्त की टेंशन मुझे पसंद नहीं। ज़ैनब खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जबान पर शिकवा ना आया। दिल ही दिल में दुआएं करती रही। फहद ने अब दोस्तों के साथ एक फ्लैट में रहना शुरू कर दिया था। वो रातों को देर से आता, फिल्में देखता, पार्टी करता। वालदा को फोन करना या उनका हाल पूछना अब उसके मामूल से गायब हो चुका था। एक दिन ज़ैनब शदीद बीमार हो गई। मोहल्ले वालों ने फहद को फोन किया। कई कॉल्स के बाद उसने जवाब दिया, लेकिन ठंडे लहजे में बोला, मुझे 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, मैं बाद में आऊंगा। 2 दिन गुजरे। ज़ैनब का वक्त आ चुका था। मुर्ते वक्त वो नीम हुनुदगी में थी। लबों पर फहद का नाम था और हाथ उसकी तस्वीर की तरफ बढ़े हुए थे। फहद गांव पहुंचा। माँ की कब्र नई थी, उस पर मिट्टी भी मुकम्मल खुश्क ना हुई थी। वो कब्र के पास बैठा तो मोहल्ले की एक बूढ़ी खातून ने कहा, बेटा तेरी माँ मरने से पहले बस तेरा नाम लेती रही, आखिरी वक्त में भी तेरी राह तकती रही। ये सुनकर फहद की आंखों में आंसू आ गए। उसने यतीम बच्चों का मदरसा खोला, जहां हर बच्चे को अपनी माँ से प्यार करने की तालीम दी जाती। वो अक्सर बच्चों को कहता, अगर माँ जिंदा हो तो उसका हाथ चूमो।